हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। हम साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स जो अमाइंस में बच गया था और उसके नोट्स मैंने भेजे थे, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें उसकी वीडियो नहीं आई है, तो समझना है, ध्यान से समझना है बच्चे। इसमें दो टॉपिक्स हैं, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको याद रखना है एक चीज़, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब H है, हाइड्रोजन है, सी में कार्बन है और नाइट्रोजन है। ये पूरा ग्रुप जो CN है, इसको हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। और ये हाइड्रोजन साइनाइड। अब अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को देखें, ध्यान से देखना है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये साइनाइड ग्रुप है और ये हाइड्रोजन। ध्यान रखना है बच्चे, इसको अगर हम खोल के लिखें, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, मीन्स 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच के? इसके वैलेंस 3। एक से इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी इसके 3 बच के। 3, ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको हमने कहा हाइड्रोजन साइनाइड। बात सिर्फ कहाँ पे घूम रही है? कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो एक बनाएगा, बाकी 3 बच गए, तो वो तीनों से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यही हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें CN है तो साइनाइड का, ये अगर हम इसको चेंज कर दें, N यहाँ पे ला दें, C इसकी जगह पे ला दें, तो क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन। अब देखना है हमने कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से एक तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब 5 में से एक बन गया, पीछे 4 बच गए। 4 में से 2 के साथ वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी 2 और पीछे बच के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करेगा इस कार्बन को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है, ऐसा बॉन्ड होता है जो कि पूरे का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से बनता है। क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी पीछे फिर 4 बच रहे हैं, तो 4 से 4 बॉन्ड तो बनते नहीं, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है सबसे बड़ा बॉन्ड। इसलिए 2 से वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, बाकी जो 2 बच गए उन 2 को वो डोनेट करेगा कार्बन के पास, और इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है HCN, इसको बोला हमने हाइड्रोजन साइनाइड, लेकिन ये वाला HNC, इसको हमने बोला हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। जब NC आप देखते हो तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, याद रखना है, एक पाई है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने से बनता है। फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान देना आपने। हाइड्रोजन साइनाइड की बात कर रहे हैं, HCN की। तो क्या बताया मैंने कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, एक से उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, पीछे कितने बच गए? 3। 3 इलेक्ट्रॉन से वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा हो गए और 2 कौन से हो गए? पाई हो गए। हमने इसको बोला साइनाइड ग्रुप, और पूरे मॉलिक्यूल को बोला हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसी हाइड्रोजन साइनाइड में H की जगह हमने अगर R लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो हम क्या लिखेंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो जैसे ये हाइड्रोजन साइनाइड था, तो हमने इस H की जगह R लगा दिया,
तो हम इसको बोलेंगे एल्काइल साइनाइड। यही इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है साइनाइड का। हमने इसको क्या बोला? एल्काइल साइनाइड। आई होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ H की जगह हमने क्या लगाया? R। सिमिलरली अब हमने क्या पढ़ा? RC ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स एल्काइल साइनाइड। क्या लिखना है आपने? इसका नाम IUPAC में क्या याद रखना है? सिर्फ एक टर्म एल्काइल साइनाइड, जो कि बना कहाँ से? HCN से। हाइड्रोजन की जगह हमने R को लगा दिया। अब इसी R की जगह R क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हम इसको क्या कहेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, ये CN तो साइनाइड ग्रुप है जैसे यहाँ पे लिखा। एल्काइल में यहाँ पे क्या आ गया? मिथाइल। तो आप इसको क्या लिखोगे? मिथाइल साइनाइड। ये इसका IUPAC ट्रेंड है। सिमिलरली अगर मिथाइल की जगह इथाइल है तो क्या होगा? CH3CH2 और आगे C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप इसको क्या लिखोगे? इथाइल। एल्काइल की जगह क्या आ गया? इस एल्काइल की जगह ये है इथाइल और आगे क्या है? साइनाइड। इथाइल साइनाइड। तो ये आपको याद रखना है। ये बात हुई साइनाइड्स की, एल्काइल साइनाइड्स की। हाइड्रोजन साइनाइड से निकला। अब ऐसे ही हमने आइसोसाइनाइड पढ़ा। अब आइसोसाइनाइड में हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन साइनाइड से यहाँ पे कार्बन की जगह क्या लगा दिया? हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया। नाइट्रोजन को कार्बन की जगह और कार्बन को नाइट्रोजन की जगह लिया। अब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो 7, इसका एटॉमिक नंबर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन से तो एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन का देखो, कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p क्या है? 2। ठीक है, 2p2 6 है। अब 2p को अगर हम लिखें तो 2p में क्या है? देखो ये 2p और एक इसके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से, पीछे कितने बच गए इसके पास? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। एक ऐसे अगर हम शो करें 1 2 3 और 4। अब 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो ये नाइट्रोजन अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इससे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना लिया। अब बच गए पीछे 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपने पूरे के पूरे किसमें? इस वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी। 4 में से 2 ये बनाए और 2 डोनेट कर दिए और एक हाइड्रोजन के साथ 5 हो गए। तो ये जो बना, जैसे CN साइनाइड था तो ये NC आइसोसाइनाइड है। इसको हमने क्या कहा? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, जिसमें एक सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब क्या हमने पढ़ा? HNC, ये हमारे पास हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। इस जैसे साइनाइड में हमने हाइड्रोजन की जगह R लगा दिया तो इसमें भी हम R लगा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप N डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे उसमें एल्काइल साइनाइड था, इसमें हम क्या लिखेंगे? एल्काइल NC आइसोसाइनाइड ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे? एल्काइल आइसोसाइनाइड। जैसे वो था एल्काइल साइनाइड CN, तो यहाँ पे CN की जगह क्या है? NC है जो कि आइसोसाइनाइड ग्रुप है। अब यही इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर का ट्रिक है। आपने इस R की जगह CH3 लिख दिया, आगे क्या है? N डबल बॉन्ड C, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एल्काइल आइसोसाइनाइड है तो एल्काइल में ये क्या लगा दिया हमने R की जगह? मिथाइल। तो हम लिखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब मिथाइल है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल है तो इथाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। तो मेन डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन, इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक
RCN, जिसको H की जगह हमने क्या लगाया R, जिसको हमने क्या बोला एल्काइल साइनाइड। CN इज द साइनाइड ग्रुप, एक ये फॉर्म है। दूसरी RNC की जगह चला गया NC, बॉन्ड की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी, इसको हमने कहा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पे CN इज द साइनाइड और NC इज द आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ गए ना कि CN जो है वो साइनाइड ग्रुप है और NC जो है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप है। C और N के बीच में बता दिया कि ट्रिपल बॉन्ड है, और लेकिन N और C में कि आइसोसाइनाइड में N और C में दो, एक सिंगल, एक पाई और तीसरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये इसकी जनरल आपको याद रखनी है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है CN इज द साइनाइड एंड NC इज द आइसोसाइनाइड। बाकी नॉमेनक्लेचर सेम है, ये एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब R की जगह मिथाइल होगा तो मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। ऐसे यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ये ध्यान देना आप। फिर साइनाइड्स हम अलग से स्टार्ट करते हैं। अब हमें तो पता चल गया कि एक साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है। साइनाइड को अलग से अगर हम पढ़ें तो ये है ये साइनाइड, मैंने बताया आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो है साइनाइड ग्रुप है। R इज़ द एल्काइल साइनाइड। तो इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए आपको सिंपल एल्काइल साइनाइड याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ इतनी सी टर्म। अब R होगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल, प्रोपाइल, वो आपको देख लेना है। अब इसकी साइनाइड्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहला मेथड इसका क्या है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स, कि हम जब एमाइड्स की डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, तो हमारे पास जो है वो साइनाइड्स की प्रिपरेशन होती है, एल्काइल साइनाइड्स की प्रिपरेशन होती है। अब एमाइड्स का फार्मूला क्या है, इसी यूनिट में हमने पढ़ा। देखो ये आपको फार्मूले याद होंगे तो तभी आपको ध्यान होगा। हमने एमाइड्स का पढ़ा RCONH2, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एल्काइल एमाइड्स, ये एमाइड्स का फार्मूला है। जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे मीन्स इसको हीट करेंगे, और डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो बाहर क्या निकल गया H2O, डिहाइड्रेशन होगी। पीछे क्या बच गया देखो, यहाँ से ये R बच गया, फिर क्या बच गया C बच गया, O चला गया है, H2 भी चला गया है, तो पीछे बच गया N, RCN। तो ये हमारे पास बन गया साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। तो एमाइड्स की जब हमने डिहाइड्रेशन की तो हमारे पास क्या बन गया, एल्काइल साइनाइड्स बन गया। ये ध्यान रखना है आपने। तो ये इसकी प्रिपरेशन में पहला है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एमाइड्स को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास एल्काइल साइनाइड बन गया। या फिर इसकी प्रेजेंस में करो तो भी वही बनेगा, कोई एक आपको इसमें से देख लेना है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा हो गया फ्रॉम RX। RX मीन्स एल्काइल हैलाइड, कि आपने सबसे पहले हेलो अल्केन जैसे पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है आपने कि एल्काइल हैलाइड्स मीन्स RX। RX को जब हम ट्रीट करेंगे पोटाशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ, तो ध्यान रखना है जैसे कि एल्काइल हैलाइड्स में हमने पढ़ा कि हैलोजन का इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है तो K पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव, साइनाइड की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के साथ तो क्या बन गया RCN प्लस इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ KX। ठीक है, पोटाशियम हैलाइड। तो ये RCN हमारा मतलब इससे है, RCN हमारे पास क्या बन गया, एल्काइल साइनाइड। तो हमारे पास हेलो अल्केन्स या एल्काइल हैलाइड से जब हमने पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एल्काइल साइनाइड बन गया। ये इसका दूसरा मेथड है, ये आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर इसमें एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे R की जगह ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लिया हुआ है, X की जगह
ये Cl लिया और यहाँ पे KCN, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो पीछे क्या बच गया, CH3 CH2 और CN। ये आपके पास इथाइल साइनाइड बन गया। बिल्कुल सिंपल है। ये दो मेथड हुए। तीसरा, बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट एंड साइनोजन क्लोराइड, कि जब आप किसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट को रिएक्ट करवाओगे साइनोजन क्लोराइड के साथ, साइनोजन मीन्स CN और Cl मीन्स क्लोराइड, तो आपके पास क्या रिएक्शन बढ़ेगी। देखो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMgX एल्काइल हैलाइड, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMgX की जगह आप Cl ले लो, कोई भी हैलोजन, प्लस इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, साइनोजन क्लोराइड के साथ। साइनोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या हुआ, CN साइनोजन और Cl क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि इससे हमारे पास कैसे एल्काइल हैलाइड जो है वो बनते हैं। देखो मैंने आपको इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि यहाँ पे बहुत बार बताया कि मैग्नीशियम मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है तो नेगेटिव। यहाँ पे इस पे CN पे यहाँ पे CN और Cl में ध्यान रखना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेट हैलोजन की ज़्यादा होती है तो यहाँ पे CN पे पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है लेकिन क्लोरीन से हैलोजन से कम होगी। तो अब ये R नेगेटिव इस CN के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCN एल्काइल साइनाइड। यही तो हमें बनाना है। पीछे क्या बच गया, MgCl, ये इसके साथ ये नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, MgCl2। तो हमें मतलब है एल्काइल साइनाइड से ये हमारे पास एल्काइल साइनाइड बन गया। तो ये रिएक्शंस आपको स्क्रीनशॉट लो, आपको समझने के लिए बिल्कुल ईजी है अगर आप ध्यान दोगे। ये इसकी फिर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ आर की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाओ। जो आप यहाँ पे पुट करोगे आगे आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ मेथड इज़ द फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट के। डाईएजोनियम साल्ट मैंने आपको बताया था कि डाईएजो मीन्स कि दो नाइट्रोजन, साल्ट उसके साथ हैलोजन होगा। तो ये बेंजीन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिखना फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ये बेंजीन है, डाइएजो मीन्स N2 और X। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास, देखो मैं रिएक्शन को लिखता हूँ, ये बेंजीन है, डाईएजो, बेंजीन हो गया, डाईएजो मीन्स दो नाइट्रोजन, पहले भी हमने रिएक्शन की है। साल्ट मीन्स कोई सा भी हैलोजन, मान लो हमने यहाँ पे X ही रख लो आप, ठीक है। तो इसकी भी मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, प्लस इसको जब हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम को पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो इसमें पोटेशियम पे पॉजिटिव और साइनाइड पे नेगेटिव। साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हमेशा, इसलिए नेगेटिव होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हैलोजन कम होती है। जब हैलोजन होते हैं तो तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से K पॉजिटिव और यहाँ से X नेगेटिव, KX पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया, N2, ये नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल गई। अब पीछे क्या बच गया, ये बेंजीन और इसके साथ CN, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ CN, तो हमारे पास क्या बन गया, RCN। अब R क्या है, R की जगह ये बेंजीन है, R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी, तो ये बेंजीन साइनाइड बन गया हमारे पास। ये वही है RCN, सिर्फ R की जगह यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, तो ये बेंजीन साइनाइड बन गया आपके पास। ये इसका फोर्थ मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो ये इसकी प्रिपरेशन और जनरल इंट्रोडक्शन आपको याद रखनी है, बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।